कहानी का शीर्षक नूर महल का इश्क, भाग 1। शहजादी और फकीर। साल 1625। आगरा का शाही दरबार। ताजमहल के निर्माण की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उस दरबार में एक और इमारत बन रही थी, इश्क की। शहजादी नूरजहां बेगम, बादशाह की सबसे छोटी बेटी, संगीत में रुचि रखने वाली, शेरो शायरी की दीवानी और विद्रोही तबीयत की। वहीं दूसरी ओर आरिफ, एक नौजवान फकीर, जो जामा मस्जिद के बाहर बैठे बैठे कलम से इल्म बांटा करता और जिसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि परिंदे तक ठहर जाएं। एक शाम, जब नूरजहां शाही लिबास में आम से दिखने के लिए नकाब पहनकर बाहर निकली, जामा मस्जिद के पास उसने आरिफ को सूफियाना कलाम पढ़ते सुना। इश्क हुस्न से नहीं, रूह से होता है साहिब, वरना चेहरे तो हर शहर में 1000 होते हैं। शहजादी ठिठक गई। पहली बार किसी ने उसके सौंदर्य की नहीं, उसकी रूह की बात की थी। भाग 2। गुलाम नहीं, हमसफर चाहिए। नूरजहां ने छुप छुप कर आरिफ से मिलना शुरू किया। कभी चांदनी चौक की तवायफों के बीच छिपकर, तो कभी कुतुब मीनार के साए में बैठकर दोनों के दरमियान मोहब्बत की इमारत उठने लगी। आरिफ जानता था कि वो एक फकीर है और नूरजहां शाही खून की बेटी। तुम्हारा इश्क एक जंग है नूर, आरिफ ने कहा। तो मैं तलवार बन जाऊंगी, नूरजहां ने जवाब दिया। भाग 3। साजिशें और बगावत। शहंशाह को जब पता चला, तो उन्होंने नूरजहां को एक उमराव, अमीर नवाब, से निकाह के लिए मजबूर किया। नूरजहां को शाही किले में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इश्क को दीवारें कब रोक सकीं? आरिफ ने सूफियों की मदद से एक खत शहंशाह तक पहुंचाया। बादशाह हो, हुक्म तेरा चलेगा इस जहां में, पर मोहब्बत उस खुदा की रहमत है जिसे रोक सके न कोई सुल्तान, न कोई फरमान। भाग 4। इश्क की फतह। शहंशाह के दिल को वो खत चीर गया। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वो आंसू याद आए, जो कभी झूठे नहीं होते। 1 साल बाद पूरे आगरा में ढोलन गाड़े बजे। पहली बार किसी शाही दरबार में एक फकीर के साथ शहजादी का निकाह हुआ। नूरजहां ने बाद में एक बाग बनवाया, नूर महल, जहां वो और आरिफ हर शुक्रवार को सूफी कव्वालियां सुनते और लोगों को मोहब्बत की सीख देते। अंतिम पंक्तियां। इतिहास ने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा, लेकिन कुछ मोहब्बतें किताबों में नहीं, दिलों में दफन होती हैं।